बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में हमने वास्कुलर बंडल्स को डिस्कस किया था और टर्गर प्रेशर को डिस्कस किया था। In our previous lecture, we discussed vascular bundles and turgor pressure. हमने स्टेम के अंदर जाइलम के रोल को स्टडी किया था। जाइलम एक्ट एज ए स्टील रॉड इन कंक्रीट, यानी जो जाइलम है वो स्टेम में एक सॉलिड कंक्रीट रॉड बनाती है। उस सॉलिड कंक्रीट रॉड की वजह से स्टेम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से अगर कोई विंड स्ट्रेस हो तो जो प्लांट की स्टेम है उस विंड स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगी ताकि स्टेम बेंड ना हो। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने टर्गर प्रेशर को स्टडी किया था कि टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है। टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन उस वक़्त होता है जब लेट्स सपोज ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के वैक्यूल में स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं। ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं। दीज प्रोटीन्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब तक वैक्यूल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई नहीं होगी, वाटर वो वैक्यूल के अंदर नहीं आएगा, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर सॉल्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रोटीन्स हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट हैं वो वैक्यूल के अंदर आए। जैसे ही सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है वैक्यूल में, अल्टीमेटली जो वाटर होता है वो इंटर होता है वैक्यूल के अंदर। वाटर इंटर होता है वैक्यूल के अंदर। इस तरह हाई इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है और सेल टर्जिड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिव टिश्यूज़। जो प्लांट्स के अंदर जो मेजर सपोर्टिव टिश्यू हैं वो हैं कॉलन काइमेटस सेल्स एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल। जो कॉलन काइमेटस सेल्स हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं और जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स हैं वो जाइलम में होते हैं। कॉलन काइमेटस जो होते हैं ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं और जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं वो जाइलम में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉलन काइमेटस एंड स्क्लेरन काइमेटस cells comprises heavily lignified cells। स्क्लेरन काइमेटस और कॉलन काइमेटस सेल जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लिग्निन होती है। इनकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा लिग्निन होती है और लिग्निन की वजह से सेल हार्ड होता है। प्रोवाइड आल्सो सपोर्ट टू प्लांट, जिससे पौधों को सपोर्ट मिलती है।
कॉलन काइमेटस और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स में की जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में बहुत ज़्यादा मिकदार में लिग्निन होता है, और लिग्निन एक टफ मटेरियल है। उस लिग्निन के टफ होने की वजह से पौधों को सपोर्ट मिलती है, प्लांट्स को सपोर्ट मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्लेरन काइमेटस सेल। दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक इसलिए होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिग्निन डिपॉजिट होता है, बहुत ज़्यादा लिग्निन जमा होता है। यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड भरे हुए, यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन, यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें लिग्निन भरी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी वॉल ब्लैक कलर में, प्राइमरी वॉल, और ये जो है ये सारी की सारी ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में ये सारी की सारी सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है। सेकेंडरी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन है, बहुत ज़्यादा लिग्निन है, और दरमियान में मिडल लैमेला होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब लिग्निन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिग्निन है ये पॉलीसेकेराइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मेक्स द वॉल टफ एंड हार्ड, जो कि वॉल को, ख़ास तौर पर सेकेंडरी सेल वॉल को बहुत ही टफ और हार्ड बना देता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्ड और टफ हो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी चीज़ हार्ड और टफ हो, वो हार्ड और टफ चीज़ उस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट स्क्लेरन काइमेटस सेल्स आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मीन्स दे कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत से स्क्लेरन काइमेटस सेल्स डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इज टू सपोर्ट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ख़ास तौर पर सॉफ्ट पौधे के वो पार्ट जो कि सॉफ्ट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल। स्क्लेरन काइमेटस की सेल्स की 3 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है इसे फाइबर्स कहते हैं और ट्रेकियाइड्स भी कहा जाता है। जो दूसरी टाइप है इसको स्क्लेरियाइड्स कहा जाता है, और जो तीसरी टाइप है उसे वेसल कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइबर्स को, ट्रेकियाइड्स भी कहा जाता है। लॉन्ग, ये सेल लंबे होते हैं। सिलेंड्रिकल, यानी गुच्छों की शक्ल में, सिलेंड्रिकल इस तरह से गुच्छों की शक्ल में। ये गुच्छों की शक्ल में, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप। और ये जो फाइबर्स हैं ये 2 शक्लों में पाए जाते हैं, सॉलिड बंडल्स और बंडल कैप्स। सॉलिड बंडल्स क्या होता है? जाइलम सेल, जाइलम सेल, जाइलम सेल, जाइलम सेल। इन बिटवीन जाइलम सेल फाइबर्स आर प्रेजेंट।
दिस इज कॉल्ड सॉलिड बंडल्स, इसे सॉलिड बंडल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बंडल कैप्स क्या होता है? डायग्राम में देखिए, जाइलम सेल, जाइलम सेल, जाइलम सेल, जाइलम सेल, एंड जाइलम सेल इज सराउंडेड बाय फाइबर्स। ये जाइलम सेल है, ये भी जाइलम सेल, ये भी जाइलम सेल, और ये भी जाइलम सेल, और इस जाइलम सेल के बाहर क्या है? जाइलम सेल के बाहर बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं। नाउ फाइबर्स सराउंड द जाइलम टिश्यू, इसे हम बंडल कैप्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, जैसा कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर में एडिशनल स्क्लेरल काइमेटस सेल्स होते हैं, ताकि जो सनफ्लावर की स्टेम है उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। वास्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेथेंड, यानी वहाँ पर जो जाइलम है आर स्ट्रेथेंड बाय, उस जाइलम में बहुत ज़्यादा स्क्लेरल काइमेटस के फाइबर्स हैं, के सेल्स हैं। फॉर्म बंडल कैप्स, और क्या बनाते हैं? ये बंडल कैप बनाते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे आप देख रहे हैं, ये बंडल कैप्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्क्लेराइड्स को। ये जो स्क्लेराइड्स हैं ये शॉर्टर देन फाइबर्स, ये फाइबर्स से छोटे होते हैं। ये ख़ास तौर पर सीड कोट, जैसे मकई का बीज, गंदम का बीज, उसके बाहर आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। ये उसे सीड कोट में पाए जाते हैं, और नट शेल में पाए जाते हैं, जैसे बादाम है और अखरोट है और फिर नारियल है। उनकी जो आउटर कवरिंग है उनमें ये स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। और स्क्लेराइड्स का बेसिकली काम क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज सपोर्ट, ये स्क्लेराइड्स है, और स्क्लेराइड्स में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये लिग्निन डिपॉजिट है, लिग्निन डिपॉजिट है। डियर स्टूडेंट्स, अब है वेसल, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये डायग्राम में देखिए, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी इस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये एक सेल, इसकी ये सेल वॉल, इसकी सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से कनेक्टेड है। इस तरह से एक बहुत ही लंबी ट्यूब बनती है। इस लंबे ट्यूब को वेसल कहा जाता है। जॉइन एंड टू एंड, यानी एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से कनेक्टेड है, और एक लंबी कंडक्टिंग पाइप बनता है। कंडक्टिंग पाइप कहते हैं कि वो पाइप जिसके ज़रिए वाटर और सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट हो सके। सो इन दिस केस वी कैन से दैट इन जाइलम टिश्यूज वेसल फॉर्म लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप। थ्रू दीज पाइप ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला सेल है उसे कॉलन काइमेटस सेल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो कॉलन काइमेटस सेल्स होते हैं ये कॉर्टेक्स में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द प्लांट, वाइल स्क्लेरल काइमेटस cells are present in xylem tissue. ये लिविंग सेल इन कॉर्टेक्स हैं, इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। ग्रुप टू फॉर्म सिलेंडर और बंडल्स, ये भी
काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, गुच्छे बनते हैं सिलेंडर्स की तरह या फिर बंडल्स की तरह। इस तरह से ये स्ट्रैंड्स बनते हैं, यूं स्ट्रैंड्स, इस तरह से इनके स्ट्रैंड्स बनते हैं। इलास्टिक एंड अलोंगेट, जैसे जैसे स्टेम और लीव्स की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के साथ साथ ये जो कॉलन का मेटासेल्स हैं ये भी लेंथ वाइज अलोंगेट होते जाते हैं। इलास्टिक लचकदार होते हैं और अलोंगेट लंबे होते हैं, लंबे होते जाते हैं जैसे ही स्टेम और लीव्स की ग्रोथ होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सामने देख रहे हैं डायग्राम में, ये कॉलन का मेटासेल्स हैं। जो कॉलन का मेटासेल्स हैं इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन की एंगुलर थिकनिंग होती है, यानी ये सेल है, ये इसका प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके जो एंगल्स हैं, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल, ये चारों के चारों एंगल क्या हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकनिंग है। और थिकनिंग किस वजह से है, वो लिग्निन की वजह से है। दिस एंगल इज आल्सो थिकन्ड, दिस एंगल इज आल्सो थिकन्ड, दिस एंगल इज आल्सो थिकन्ड, दिस एंगल इज आल्सो थिकन्ड। हम क्या लिखेंगे, एंगुलर थिकनिंग ऑफ प्राइमरी वॉल, एंगुलर थिकनिंग इन प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है उसमें एंगुलर थिकनिंग है। प्राइमरी वॉल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये थिकन्ड है, यहाँ पर लिग्निन है। डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्लेरन काइमेटस सेल्स एंड कॉलन काइमेटस सेल। इसी तरह एज ए लॉन्ग आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर स्क्लेरन काइमेटस सेल एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइबर्स एंड वेसल, या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेसल एंड स्क्लेराइड्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।